भगवान द्रौपदी दौड़ती भई आई, मुच्यताम मुच्यताम शेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम का अर्थ होता है ठहरो ठहरो ठहरो, रुको रुको रुको, मत मारो मत मारो। पांचों पांडव कहते हैं अरे द्रौपदी तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है का? अरे इसने अपने पांचों पुत्रों को मार दिया और तुम कहती हो रुको रुको मत मारो मत मारो, क्यों नहीं मारे? द्रौपदी कहती है जिस तरह मेरे बेटे मुझे छोड़ करके गए हैं, जो दुख मैं समझ सकती हूँ वो दुख इसकी भी कोई माँ है, इसकी माँ भी रोएगी, इसलिए इसको मत मारो। ये माँ का दुख माँ ही समझ सकती है, मत मारो। फिर क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही, ब्रह्म बंधुर्नहल तप्या आतताई वदारहणा मयो वो भयमात्मातम परिपयनुशासनम। बोले भगवान कृष्ण ने तो एक बहुत विचित्र बात कही थी, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और आतताई जिसने पाप किया हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान वाह, दोनों तरफ तेल दे रहे हो, बीच में आने ले रहे हो, ब्राह्मण भी है पापी भी है, इसको मारना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ब्राह्मण का वध के समान, उसका अपमान कर दो तो उसका वध के समान है। जूतों की माला आदि मूछ आदि बाल बना करके, काला मुख करके, खच्चर पर बैठाल करके अश्वत्थामा को नगरी में कलश यात्रा की तरह भ्रमण करा दिया, उसका अपमान हो गया। मस्तक से रुद्र सूक्त का पाठ करके मणि को निकाल लिया, अश्वत्थामा बिगड़ गया, बुद्धि उसकी सटिया गई। अब तो वह एक ही काम करने लगा, अब मैं इनका पूरा वंश समाप्त कर दूंगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, याद आया कि उत्तरा भी गर्भवती है, और उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए मन बना लिया, ब्रह्मास्त्र को चलाने लगा। ब्रह्मास्त्र को चलाया, उत्तरा के गर्भ की ओर वह ब्रह्मास्त्र चला आ रहा था, उत्तरा को डर लगा। उत्तरा ने भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाभंकर तुम्हें को दयमाना पवो संस्रते पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते। हे भगवान हे राघव आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान को जैसे ही पुकारा उत्तरा ने बंधु, तो कहते हैं उत्तरा के गर्भ में भगवान स्वयं कृष्ण भगवान ने अंगूठी का रूप धारण किया। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते। उत्तरा ने क्या कहा, मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए, मेरे गर्भ में इस बालक की रक्षा होनी चाहिए। पाहि पाहि महायोग, हे देव हे देवों के देव, आपने मेरी सास मेरी द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज मेरी लाज बचा दीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान ने अंगूठी का रूप धारण किया और सीधे जाकर के बंधु उत्तरा के गर्भ में चले गए। भगवान कहते हैं ना, भक्त मुझे एक बार पुकारे। भगवान तो गर्भ के नरक को सबसे बड़ा नरक माना गया, गर्भ को सबसे बड़ा नरक माना गया। 28 नरक होते हैं, 28 नरक में सबसे खराब सबसे खतरनाक कुंभीपाक नरक है, उससे भी भयानक गर्भ का नरक है। पर भगवान इतने करुणा निधान है, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कहते हैं इस संसार के लोगों के गर्भ में भी भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं, चले जाते हैं। आज स्वयं भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, परीक्षित की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र शांत हुआ और आगे चल करके परीक्षित का जन्म हुआ।
सुखदेव का जन्म पाराशर महाभागा, पाराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी से हुआ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और आगे चल करके बंधु हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है कि नारद जी आज भोलेनाथ जी के पास में गए कि आखिर इस कथा का प्रारंभ कैसे हो। भोलेनाथ जी पर्वत पर थे, पार्वती जी अंदर थी। भोलेनाथ जी से भगवान नारद जी ने राम राम करते हुए पार्वती के पास में गए। पार्वती से कहा मैया जय श्री राधे। मैया ने कहा आओ बैठ जाओ। तो पार्वती और नारद जी के 3 रिश्ते हैं। एक रिश्ता मैं नारद जी की माँ हूं, नारद जी मेरे शिष्य बेटा। और दूसरा रिश्ता पार्वती जी नारद जी की शिष्य हैं, नारद जी गुरु जी हैं। और तीसरा रिश्ता यह है कि हम भूत वामन भोलेनाथ जी की पत्नी हैं। पर भोलेनाथ जी महादेव हैं, भूतों के भावन भोलेनाथ हैं। नारद जी ने एक बात कही कि संसार में कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, मतलब ही प्रेम करते हैं। पार्वती ने यह कहा मेरे स्वामी तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। पर पार्वती ने यह कहा वो तो मुझे इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र भी किसी को नहीं बताना चाहिए। गुरु मंत्र भी बता दिया, इतना प्रेम करते हैं। पर नारद जी ने कहा गले में भोलेनाथ जी के मुंडों की माला है, वो कभी बताया कि वो गले में मुंडों की माला किसकी है। पार्वती कहती है ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी ने कहा मेरा काम बन गया। नारद जी चले गए, भोलेनाथ जी से बोल के भी गए माता जी याद कर रही हैं, थोड़ा आश्रम पर जाइए। भोलेनाथ जी आए, पार्वती बहुत गुस्सा, बात नहीं कर रही है। भोलेनाथ जी ने कहा बात तो कीजिए, क्या कारण है बात नहीं कर रहे हो, आप ये बताइए आप मेरे सच्चा प्रेम करते हो। भोलेनाथ जी ने कहा बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। बोले क्या प्रेम करते हो, गले में मुंडों की माला है, ये किसकी है बताया तुमने। भोलेनाथ जी ने कहा किसकी है तुम्हें नहीं पता, ये तुम